तो भाई इस वीडियो में हम एक एरे का क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भाई एक एरे गिवन होगी, मेरे को उसे लेफ्ट रोटेट करना है बाय डी, और डी जो होगा वो साइज ऑफ एरे से छोटा हो या फिर इक्वल होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, यानी कि अगर एरे मेरे पास ये है और डी मान लेते हैं मेरे पास 2 है, यानी कि 2 एलिमेंट्स रोटेट करने हैं, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा रोटेट करना, यानी कि लेफ्ट में खिसकाना है, यानी कि 2 एलिमेंट्स बाहर में गए और फिर इनको खिसका दिया, यानी कि 4 5 6, और इनको जो रोटेट कर रहे हैं तो पहले 2 आएगा, 2 फिर आएगा 3। ठीक है, ये काम हमें करना है। खास बात क्या है इस क्वेश्चन में? खास ये है कि भाई टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। बोले तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लेनी है, जो एरे क्वेश्चन में गिवन है उसी में उठा पटक करके हमें रोटेट करना है। तो इस वीडियो में हम एक अप्रोच देखेंगे, वो एक ऐसी अप्रोच है भाई, अगर आपने नहीं देखी होगी तो शायद ही आप उसे इंप्लीमेंट कर पाए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, एक बार ब्रूट फोर्स से ट्राई कीजिए। ऑक्सिलरी स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी गई भाड़ में, बस करके देख लीजिए, एक बार आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें अचीव क्या करना है, फिर आप वीडियो कंटिन्यू करना। तो भाई अपनी जो अप्रोच है उसे स्टार्ट करते हैं। अप्रोच ये है, डी इक्वल टू 2 दे रखा है, तो भाई शुरू के 2 एलिमेंट्स उठा लूं और बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स उठा लूं और उनको अपने आप में रिवर्स कर दूं, यानी कि 2 3 को अलग रिवर्स करूं और 4 5 6 को अलग रिवर्स करूं। बोले तो 2 3 को अलग, यानी कि 3 2, और इनको का अलग रिवर्स करूं तो 6 5 4। अच्छा, हमें चाहिए क्या? हमें आउटपुट ये चाहिए, आंसर हमारा ये है जो कि है 4 5 6 2 3। अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूं जो कि हमने किया स्टेप 1 में, तो ये इसका रिवर्स ही लिखा हुआ है बेसिकली। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि जो हमारा इंडिविजुअल रिवर्स करके आंसर आया है उसको फिर से रिवर्स करा दो, यानी कि 3 2 6 5 4, इस बार पूरे को कराना है। ठीक है ना, यानी कि 4 5 6 2, और यही हमारा आंसर है। तो भाई 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि इंडिविजुअली रिवर्स कराना है, फिर पूरी एरे को रिवर्स कराना है। बहुत बढ़िया, तो प्रोग्राम लिखते हैं फटाफट से। तो भाई एक फंक्शन का स्केलेटन बना लिया है, प्राइवेट वॉइड रिवर्स, जो कि एक एरे ले रहा है और 2 इंडेक्स ले रहा है। 2 इंडेक्स क्यों? क्योंकि एरे के साथ मैं इंडेक्स दूंगा कि भाई पहला एलिमेंट तो ये है और आखिरी एलिमेंट ये। ठीक है, और आपको ये वाला जो पार्ट है वो रोटेट कराना है। ऐसी मैं इसको दूंगा कि भाई पहला आई जो है वो ये है, और जे जो है वो ये है। आई और जे के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो आपको रोटेट कराने हैं, तो इसीलिए मैं 2 इंडेक्स दे रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे रिवर्स कराना तो कैसे रिवर्स कराऊंगा? अगर मान लेते हैं मेरे पास यही है कोई इंडिविजुअल, ये सब भाड़ में गए, कोई इंडिविजुअल एरे है मेरे पास 2 3 4 5, और आई ये है मेरे पास, और जे जो है वो यहां पर है, तो मैं कैसे रोटेट कराऊंगा? 2 पॉइंटर अप्रोच। बोले तो आई को बढ़ाते रहेंगे, जे को घटाते रहेंगे, और इन दोनों को स्वैप करते रहेंगे। सिंपल सी बात। लूप लगा दिया वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे। ठीक है, जब तक चलो जब तक आई और जे एक दूसरे से मिल नहीं जाते। मिल जाएंगे तो भाई लूप तोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं फिर लूप चलाने का। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भाई स्वैप कर देंगे दोनों को। ये क्या है? दोनों को स्वैप कर रहे हैं। जो आईएथ पे एलिमेंट है, जो जेथ पे एलिमेंट है, उन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, और आई को बढ़ा रहे हैं और जे को माइनस कर रहे हैं। जो पीछे है उसको कम कर रहे हैं, जे को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और आई को बढ़ा रहे हैं। दोनों को आस पास ला रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो रिवर्स का फंक्शन तो खत्म हो गया है। अब क्या करना है? अब इन 2 एरेज को इंडिविजुअली रिवर्स करना है। ठीक है, तो भाई फंक्शन तैयार कर लिया है, प्राइवेट वॉइड लेफ्ट रोटेट नाम से। एरे गिवन होगी, इसका साइज गिवन होगा, और एक एलिमेंट डी गिवन होगा कि भाई इतने रोटेट करने हैं आपको एलिमेंट्स। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम 0 से डी तक के एलिमेंट्स रिवर्स करेंगे, फिर डी से एन तक के, और फिर पूरी को। अच्छा, तो REV एरे, और 0 से कहां तक? D-1 तक। भाई -1 क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है भाई 2 एलिमेंट्स रिवर्स कराने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये बोल रहा है कि 2 एलिमेंट्स रिवर्स कराने हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स यानी कि शुरू के 2, और आखिरी का इंडेक्स क्या होगा? 2 -1, यानी कि 1 0 1। 2 का इंडेक्स क्या होगा? 1, तो इसलिए D-1। अच्छा, ये तो हो गया। फिर इंडिविजुअली रोटेट करा रहे हैं बची हुई एरे को। बची हुई कहां से होगी स्टार्ट? डी से। डी क्या था? 2 था हमारा, मान लेते हैं। तो 0 1 2, इसका इंडेक्स क्या है? 2 है। तो डी से लेकर कहां तक? N-1 तक। N क्या है? साइज है। तो साइज अगर हमारा 5 है तो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ? N-1, यानी कि 4। बहुत ही बेहतरीन। फिर क्या करेंगे? फिर पूरी एरे को रिवर्स करा देंगे। REV एरे दी, और फिर इनिशियल इंडेक्स एंड देन लास्ट इंडेक्स। बहुत ही बेहतरीन। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल चल रहा है
कि भाई ये कुछ रिटर्न तो हम करा ही नहीं रहे हैं, मतलब हमने पहले एरे दी, ठीक है, और कुछ रिटर्न तो कराया ही नहीं हमने इसमें, ठीक है, और फिर उस एरे को दोबारा से रिवर्स करा दिया और फिर पूरी रिवर्स करा दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हम इनिशियल एरे दे रहे थे क्वेश्चन में वही जा रही हो इसमें, वही इसमें जा रही हो और वही इसमें जा रही हो, ठीक है, और जब हम आंसर प्रिंट कराएंगे तो भी इनिशियल एरे हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई ये एरे जो है वो हमारी ए आर आर जो नाम है वो एरे का रेफरेंस है, ठीक है। तो आर ई वी जब हम ए आर आर भेज रहे हैं तो उसका रेफरेंस भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ दूसरी फंक्शन कॉल जब होगी तो ये ए आर आर जो है ना वो मॉडिफाइड होकर आई होगी पहले रिवर्स से, ठीक है, क्योंकि हम उसका रेफरेंस भेज रहे हैं और जो ओरिजिनल एरे थी हमारी उसी को हम 3 बार मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम भाई ये रेफरेंस भेज रहे हैं, तो हर फंक्शन के कॉल के बाद जो ओरिजिनल एरे है वो मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन कॉल में जो एरर जा रहा है वो 0 से d रोटेट होने के बाद जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट में जा रहा है वो 0 से d और d से n तक रोटेट होने के बाद जा रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ और वहाँ पे एक ARR डिफाइन करता हूँ एरे को और फिर लेफ्ट रोटेट कर देता हूँ ARR को, साइज़ कितना है इसका 5 है भाई, और कितने एलिमेंट्स रोटेट करने हैं 2 करने हैं मान लेते हैं, ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये एरर देगा कि भाई ये स्टैटिक बना दीजिए, ठीक है, स्टैटिक बना देते हैं। लॉजिक तो हो गया है हमारा, ठीक है, लॉजिक तो खत्म हो गया है, बस मैं बता रहा हूँ रन कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा लेफ्ट रोटेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ, इसको प्रिंट करा देते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग कर प्रिंट करा देते हैं ARR को, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो 3 4 5 1 2 ठीक आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये एरे, ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे पास कर दिया लेफ्ट रोटेट में, और यहाँ पे जो हो रही है ना भसड़ जो मच रही है वो रेफरेंस के साथ ही मच रही है, ठीक है, जो ओरिजिनल एरे है, और इसी रेफरेंस को हम फिर पास कर रहे हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है भाई। तो ये कहानी है।